हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ चाट मसाले की एक बहुत कमाल की रेसिपी शेयर करूंगी। ये एक ऐसी रेसिपी है जो रमज़ानुल मुबारक में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। अगर आप पकोड़े बनाएं या आप चाट बनाएं, दही बल्ले बनाएं या फिर फ्रूट चाट, ये हर एक में इस्तेमाल होता है। बाहर से अगर हम चाट मसाला परचेज़ करते हैं तो वो बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक आसान सी रेसिपी बताऊंगी जिससे आप अपने घर में मौजूद चंद चीज़ों से ही इस मसाले को तैयार कर सकेंगे। और इसकी ख़ास बात ये होगी कि ये बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है सफ़ेद नमक 2 चाय की चम्मच, काला नमक 2 चाय की चम्मच। इसके अलावा मैंने लिया है ज़ीरा 2 चाय की चम्मच, खुश्क धनिया 4 चाय की चम्मच। काले नमक के बारे में आपको बताती चलूँ कि अगर आप इसको ऐड नहीं करते तो आपका जो चाट मसाला है वो किसी काम का नहीं। इसके अलावा मैंने ली है काली मिर्चें 35 से 40 दाने। अजवाइन मैंने ली है 1 टेबलस्पून। इसके अलावा मैंने ली है टाटरी। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि टाटरी जो है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, मगर आप अगर इसको चाट मसाले में ऐड नहीं करते तो चाट मसाला किसी काम का नहीं बनता। इसके अलावा मैंने इसमें डाली है सौंफ। सौंफ जो है वो भी मैंने 2 चाय की चम्मच इस्तेमाल की है। कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो मैंने 3 चाय की चम्मच इस्तेमाल की है। इसके अलावा मैंने एक तेज़ पत्ता, कलवंजी 1 टेबलस्पून और 3 दालचीनी के टुकड़े। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये चाट मसाले के लिए नेसेसरी हैं। तमाम मसाला जात को लेने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ मसाला जात को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हम एक फ्राई पैन लेंगे जिसमें डाला है मैंने खुश्क धनिया, ज़ीरा, सौंफ, काली मिर्ची, कलवंजी, अजवाइन, दालचीनी के टुकड़े और एक तेज़पत्ता। इन तमाम चीज़ों को हम करेंगे अच्छे तरीके के साथ मिक्स। ठीक है, इनको हम मिक्स करने के बाद ड्राई रोस्ट करेंगे। अगर आप इनको ड्राई रोस्ट नहीं करना चाहते तो आप इन तमाम मसालों को धूप लगवाएं। ठीक है, धूप लगवाने के बाद ये जो मसाला जाते हैं ये गर्म हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पिस जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, चूल्हे से उतारने के बाद हम इसको करेंगे ठंडा। ठीक है, ठंडा करने के बाद हम मशीन के जार में इस मसाले को बहुत एहतियात से डालेंगे। ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया ना हो। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस मसाले को जो है वो जार में डाल लेंगे। जार में डालने के बाद हम इसको पीस लेंगे। जो ही हमने इस मसाले को पीसना है तो हमने इसमें 2 चीज़ें ऐड करनी है। एक हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे टाटरी। टाटरी के अलावा मैं इसमें ऐड करूँगी ब्लैक नमक। ठीक है, इसमें आपने एक चीज़ ऐड नहीं करनी, वो है सफ़ेद नमक। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद हम इनको करेंगे ग्राइंड। आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो मसाला है इसका कलर जो है वो बहुत ज़बरदस्त आया है। इसके अलावा ये बहुत ही नेचुरल तरीके से बहुत ही लाजवाब तैयार हुआ है। जहां आप बाज़ार का जो मसाला है उसके 2 या 3 चम्मच इस्तेमाल करते हैं, इस मसाले का आधा चम्मच इस्तेमाल होगा, क्योंकि इसकी जो मिर्चें हैं वो बहुत ही तीखी हैं। इसके अलावा इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे सफ़ेद नमक। ठीक है, सफ़ेद नमक जो है वो चाट मसाले का बादशाह है, यूँ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, सफ़ेद नमक को ऐड करने के बाद हमारा जो चाट मसाला है वो मुकम्मल तौर पर रेडी है। अगर आप चाहें तो आप इसमें आमचूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हमने टाटरी का इस्तेमाल किया है तो आप आमचूर अगर ना भी डालें तो आपका काम चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था मेरा चाट मसाला। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं लूँगी एक डिब्बी। डिब्बी जो है ये बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, इसमें किसी किस्म का पानी नहीं होना चाहिए। तो अगर इसके अंदर पानी होगा तो उससे क्या होगा, हमारा चाट मसाला जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।